चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वुल्नरेबल और एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। तो एंडेमिक स्पीसीज आप लोग देख लीजिए क्या है। मतलब एंडेमिक स्पीसीज का क्यों हाई रिस्क होता है, क्या क्या कॉजेज हैं कि उनका हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन के लिए। ठीक है, मैंने आपको पिछले ही बताया ना कि एंडेमिक स्पीसीज बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है कि एक ही जगह पे पाए जाते हैं। अगर एक ही जगह पे पाए जाते हैं, वो हैबिटेट लॉस हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो वो पूरा के पूरा जो एंडेमिक स्पीसीज़ है ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा फिर तो वो कहीं पाया ही नहीं जाता है, इसलिए वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है? तो चलिए इसी के आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस-किस वजह से द एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज़ हैज़ मैनी कॉजेज़। दिस इंक्लूड्स, जो एक्सटिंक्शन हो रहा है एंडेमिक स्पीसीज़ का, उसका बहुत कॉज़ है। क्या-क्या कॉज़ है भई? देखिए, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, ह्यूमन एक्शन, ये सारे उसके कॉज हैं। और नीचे में कुछ कॉज दिए हुए हैं हाई रेट में, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, लॉस ऑफ हैबिटेट, अगर किसी प्रकार से वो जगह की लॉस हो गई तो ठीक है। इट अकर्स व्हेन एनवायरनमेंट इज अल्टर्ड सो मच दैट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स कैन नो लॉन्गर सर्वाइव देयर। हैबिटेट्स लॉस में अकर ड्यू टू पॉल्यूशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। हैबिटेट लॉस किसी भी तरह से हो सकता है एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा आ जाए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए जिसकी वजह से वहाँ के सारे जो स्पीसीज हैं वो मर जाएं, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से पूरा एंडेमिक स्पीसीज खत्म हो जाएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर दें, हंटिंग उसकी बहुत ज़्यादा जाके वहीं पे कर दें, जैसे ऑरेंज ब्रेस्टेड बर्ड है, वो केवल साउथ अफ्रीका के फिनबॉस सिटी में ही पाया जाता है, और हम वहीं जाके उसको जा जाके मार दें तो फिर वो मर ही जाएगा, फिर तो कहीं पाया ही नहीं जाता है वो। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन दूसरा एक रीज़न है। इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, सपोज कि जहाँ पे वो एंडेमिक स्पीसीज पाया जा रहा है, हमने किसी और स्पीसीज को वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो स्पीसीज जो है उस स्पीसीज को खा सकता है, तो वो क्या करेगा, खा के उसको पूरा ख़त्म कर देगा। या दूसरा हो सकता है कि हमने कोई और स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो वहाँ पे खाना पानी प्रेजेंट है वो दोनों स्पीसीज के लिए पर्याप्त ना हो, तो एक ही स्पीसीज के लिए पर्याप्त हो तो भाई दूसरा स्पीसीज तो अपने आप मर जाएगा। तीसरा है इकोसिस्टम डिसरप्शन, अगर इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब भी जो है कि इस स्पीसीज़ का खात्मा हो सकता है। क्या है इकोसिस्टम डिसरप्शन? अगर फूड चेन में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, या कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, या कोई बर्ड्स वहाँ अटैक कर दे, या बर्ड या कोई और जानवर अटैक करके उनको ख़त्म कर दे, तो बहुत सारा है रीज़न। तो ये 4 मेन रीज़न्स हैं फॉर द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, दैट इज़ लॉस ऑफ हैबिटेट। ठीक है, क्या-क्या है भई? लॉस ऑफ हैबिटेट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज और इकोसिस्टम डिसरप्शन। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एंडेमिक स्पीसीज जल्द से जल्द ख़त्म हो सकते हैं, अगर इनको बचाया नहीं गया तो। ठीक है, और हमें आगे पढ़ना है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन इज़ द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ अ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम प्लेस वेयर इट हैज़ बीन लिविंग टू अ न्यू एरिया एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिटर्न जर्नी बैक टू द ओरिजिनल होम। मगर मतलब माइग्रेशन वो पीरियोडिक मूवमेंट है जिसमें कि एनिमल हो या बर्ड हो, वो माइग्रेट करके, ज़्यादातर बर्ड ही माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाए और फिर वापस अपनी जगह पे कुछ दिन बाद चला जाए। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, व्हेन एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट इट इज़ यूजुअली, क्यों माइग्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो माइग्रेशन क्या है, इसका डेफिनेशन भी पूछता है माइग्रेशन का कि भाई माइग्रेशन क्या है। ठीक है, और दूसरा जो पूछेगा वो पूछेगा कि क्यों माइग्रेट करते हैं एनिमल्स और बर्ड्स। तो दे माइग्रेट यूजुअली टू फाइंड एबंडेंट फूड एंड अ फेवरेबल प्लेस टू ब्रीड। क्यों माइग्रेट करते हैं? एबंडेंट फूड के लिए और ब्रीडिंग के लिए, एक फेवरेबल प्लेस ढूंढने के लिए। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द प्रिसाइज मेथड बाय विच एनिमल्स नेविगेट, अब ये किस मेथड से माइग्रेट करते हैं, कैसे एक एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं, ये अभी तक समझा नहीं जा सका है। नहीं जानते हैं कि बर्ड्स कैसे इतनी दूर एक देश से दूसरे देश रास्ता पहचान लेते हैं कि हमको भाई वहीं जाना है,
और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। ये कौन सा मेथड अपनाते हैं, ये अभी तक इसको जाना नहीं जा सका है, बस इतना जा सका है कि ये मरते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब पेड़ों को लगाना। अगर हम पेड़ों को लगाते हैं तो दैट इज डी पेड़ों को काटते हैं तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन, और लगाते हैं तो दैट इज रीफॉरेस्टेशन, या उसको और बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, restoring or recreating areas of forest that once existed but have been deforested otherwise removed, मतलब उन फॉरेस्ट को फिर से लगाना जो कि किसी ज़माने में काट दिए गए थे। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। ये क्यों किया जाता है? ताकि पॉल्यूशन कम हो सके, जो है एयर फ्रेश हो सके। पॉल्यूशन को घटाने के लिए हम लोग रीफॉरेस्टेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।